जय माता दी दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी के व्रत का विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली पूजा के 8 दिन पहले पड़ता है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। करवा चौथ के समान अहोई अष्टमी का व्रत भी बेहद कठिन है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन जल ग्रहण नहीं करती हैं, यानी निर्जला उपवास करती हैं और तारे देखने के बाद ही इस व्रत को खोलती हैं। कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन के बाद भी अहोई अष्टमी का व्रत खोलती हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करना बेहद ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से पूजा करने से माता अहोई प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति और सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तारे चांद देखने का समय क्या रहेगा? इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? तो आपको बता दें कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:24 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:09 पर होगी। तो ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा और अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:35 से लेकर शाम 7:08 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 15 मिनट की रहेगी और इस दिन तारों को देखने का समय शाम 6:17 रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय रात 11:20 रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 पर रहेगा और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:21 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:13 पर होगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:47 से लेकर सुबह 9:14 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। आप इस समय कोई भी शुभ काम ना करें। चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी के व्रत के नियम क्या है। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को आप निर्जल ही रखें और अहोई अष्टमी के व्रत के 1 दिन पहले तामसिक चीजों का सेवन ना करें, अन्यथा आपका व्रत निष्फल हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखें कि अहोई अष्टमी की रात को तारों को अर्घ्य देने के लिए आप पीतल के पात्र या स्टील के पात्र का प्रयोग करें। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में बच्चों को अहोई माता की पूजा करते हुए अपने पास जरूर बैठाएं और उन्हें फल, मिठाई, व्यंजन आदि चढ़ाने के बाद बच्चों को प्रसाद भी जरूर दें। इसके अलावा अहोई अष्टमी की पूजा के बाद आप किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान भी अवश्य दें। दोस्तों, इस उपवास में दोपहर के समय सोना वर्जित होता है। इसके अलावा इस दिन महिलाओं को नुकीली चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन काटना सिलना नहीं चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत के दिन माता को भूमि भी नहीं खोदने चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी जानवर को सताना नहीं चाहिए। इसके अलावा इस व्रत में दूध से बने किसी खाद्य सामग्री का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दीवार पर अहोई माता की आकृति गेरू या लाल रंग से बनाएं या फिर बाजार से अहोई माता का कैलेंडर लेकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर यह पूजा शुरू करें। सारी पूजन सामग्री एक जगह एकत्रित कर लें। एक चांदी या धातु की अहोई, चांदी की मोती की माला, जल से भरा कलश, दूध भात, फूल, माला, रोली, मौली, सिंदूर, अक्षत, दीपक आदि सब एक जगह एकत्रित कर लें और सर्वप्रथम पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध कर लें। सबसे पहले आप अहोई माता की पूजा करें। उन्हें रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप जलाकर विधिवत पूजा करें और भोग में आप दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुने व पढ़े। कथा सुनने के बाद आप गले में माला पहन लें। फिर गेहूं के दाने और पैसा अपनी सास को देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी ले लें और फिर तारों या चंद्रमा को अर्घ्य दें और उसके बाद ही आप प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें,
शेयर करें और साथ ही साथ